हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस को भी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम अपने लास्ट टेंस पे चल चुके हैं जो कि हमारा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में हमने पिछली क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जो टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और इसका यूज़ जो है लिमिटेड ही है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं, हम लिमिटेड टाइम के लिए इसका यूज़ करते हैं और एग्जाम में भी कभी कभार इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अक्सर इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑफिशियल अंकित एडू हब चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर से आप लोग क्या समझ रहे हैं? फ्यूचर मतलब भविष्य, जो अभी तक आया नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं, आएगा वो टाइम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार कोई काम चल रहा है यानी फ्यूचर में चलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं रात को 8 बजे पढ़ाई करूंगा, मैं रात को 8 बजे घूमने जाऊंगा, मैं रात को 8 बजे डिनर करूंगा, इस टाइप से अभी वो टाइम हुआ नहीं है, होगा, कर रहा हूँगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं 8 बजे खाना खा रहा हूँगा, मैं 8 बजे घूमने जा रहा हूँगा। इस टाइप से जब भी सेंटेंस आता है रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, इसको मैं लिखता हूँ क्या हिंदी में, इसको पहचानने का रूल क्या कहते हैं? जिन भी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि आता है। एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं, जैसे कि राम खाना खा रहा होगा। राम खाना खा रहा होगा। अब राम जो है ये मेरा सब्जेक्ट है और राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा होगा। मान लीजिए उसके दोस्त है, उसको खेलने बुलाने के लिए, तो उसके मम्मी ने कहा कि राम अभी खाना खा रहा होगा। अगर सुनी बाहर होंगी तो उन्हें लग रहा होगा उनका लड़का खाना खा रहा होगा। तो इस टाइप से जैसे राम खाना खा रहा होगा, इस टाइप के सेंटेंस होंगे। रहा होगा, रहा होगा अपने आप में बचा रहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। रहा का मतलब यानी लगातार चल रहा है वो काम और कॉन्टिन्यूस में है, होगा की वजह से। रहा की वजह से कॉन्टिन्यूस में और होगा की वजह से मेरा क्या है? फ्यूचर का है। तो इस टाइप से मैं इसको सेंटेंस को बना सकता हूं। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास जो रूल है, इसको बनाने का जो मेरे पास रूल है, रूल क्या कहता है मेरे पास? अफर्मेटिव का रूल। किसका? अफर्मेटिव का रूल क्या कह रहा है मेरे पास? अफर्मेटिव का रूल मेरे पास कहता है, मेरे पास एक होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ होगी मेरे पास हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगेगा मेरे पास बी और बी के जस्ट बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा मेरे पास आईएनजी और आईएनजी के साथ मेरे पास लगेगा ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है अफर्मेटिव का। क्या होगा? मेरे पास एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब लगी। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है फ्यूचर में दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, या तो विल या फिर शैल। उसके साथ मेरे पास विल या शैल के साथ मेरे पास लगेगा बी और बी के साथ मेरे पास लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आईएनजी के साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से जो सेंटेंस है वो मेरे सारे के सारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस होंगे। तो जब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस होंगे तो इसके अंदर मेरे पास होगा राम खाना खा रहा होगा। राम खाना खा रहा होगा, तो जो राम है वो खाना खा रहा होगा, तो इसको मैं बनाता हूं। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास होगी विल या शैल। और मैं पहले भी बता चुका हूं, जो मेरा विल है या शैल है, शैल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ शैल लगना, मतलब है ही, शी, इट, यू, दे और एनी नेम। एनी नेम फर्क नहीं पड़ता वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ये बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास क्या लगेगा? उनके सबके साथ विल लगेगा, बाकी सबके साथ शैल लगेगा, आई और वी के साथ शैल लगेगा बस। लेकिन कुछ आप कहेंगे कि हर सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल नहीं लग सकता। देखिए मैं बताता हूं, आई और वी के साथ शैल कब लगेगा? जब आपकी जो पॉसिबिलिटी है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो? अगर कम है, अगर आपको किसी काम को करने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो
कम है, तो वहां पे हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं शायद कल दिल्ली जाऊंगा, जा रहा हूंगा, मैं कह सकता हूं कि कल रात को मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूंगा। तो अभी मैं ट्रेन में गया नहीं हूं, ये पॉसिबिलिटी है, ये क्या, और पॉसिबिलिटी नहीं भी, ये पॉसिबिलिटी में नहीं भी जा सकता हूं, कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए इस टाइप के सेंटेंस में आई और वी के साथ हम शैल लगता है। और आपको जहां पे कंडीशन पूरी पक्का हो, कि ये इरादा पक्का हो कि मैं करूंगा ही करूंगा, कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा ही जाऊंगा, तो जब यहाँ पे जब आपकी पॉसिबिलिटी या मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी जब ज्यादा हो जाए, तो उस टाइप पे हम इसको विल के साथ यूज करते हैं। तो बाकी सभी के साथ विल लगता है। ये केस आप मोडाल्स के अंदर भी पढ़ेंगे, आई और वी के साथ विल वहां पे भी लगता है। टेंस में भी लगता है आई और वी के साथ विल, मैं बताऊंगा, सेंटेंस भी बताऊंगा आपको कि कैसे लगता है आई और वी के साथ विल। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। हमारे पास है राम खाना खा रहा होगा, तो राम विल, बी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, ईटिंग, ईटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या, फूड, ईटिंग द फूड। राम विल बी ईटिंग द फूड, राम खाना खा रहा होगा। तो इस टाइप से हम अफर्मेटिव बना सकते हैं। ऐसे ही हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव कैसे बनता है इसका? नेगेटिव बनाने का मेरे पास जो रूल होता है वो होता है, मेरे पास सब्जेक्ट होता है, मेरे पास सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही मेरे पास क्या लगेगा, नोट, और नोट के बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आईएनजी के साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट होगा, बी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा, और ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अपने आप में कॉन्टिन्यूस को बता रहे हैं, विल और शैल क्या बता रहे हैं, फ्यूचर की बात बता रहे हैं। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टाइप से आप रूल से इसको पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं, राधा कपड़े नहीं धो रही होगी। राधा कपड़े नहीं धो रही होगी, राधा कपड़े नहीं धो रही होगी, तो उसको मैं बनाऊंगा राधा विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। राधा विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ, राधा कपड़े नहीं धो रही होगी, तो राधा विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। तो इस टाइप से हम नेगेटिव को बना सकते हैं। ऐसे ही मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, मोहन विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। सोहन गाना नहीं गा रहा होगा, सोहन विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो इस सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉरी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉरी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव हम किसको कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव की मैं बात करता हूं। इंटेरोगेटिव बनाने का मेरे पास होता है हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेरे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मेरे पास बी होगा, बी के बाद मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आईएनजी के साथ मेरे पास होगा, वर्ब के साथ मेरे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मेरे पास बी लगेगा, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आईएनजी के साथ मेरा ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर हम इसको बनाते हैं। तो यहां पर हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या कल मैं दिल्ली जा रहा हूंगा। क्या कल मैं दिल्ली जा रहा हूंगा, क्या कल मैं दिल्ली जा रहा हूंगा, क्या, अब यहां पे मैं, अब यहां पे पॉसिबिलिटी की बात है, मेन काम है पॉसिबिलिटी। अगर मेरा जाने का इरादा पक्का है तो मैं विल का इस्तेमाल करता हूं। अगर मेरा जाने का इरादा पक्का नहीं है, कैंसिल भी हो सकता है, संभावना कम है, तो मैं यहां पे शैल का इस्तेमाल करता हूं। तो शैल आई बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूंगा, शैल आई बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। यहां पे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि क्या वह घूमने जा रही होगी। अब वह क्या वह घूमने जा रही होगी, अब वहां पे तो विल ही होगा। लेकिन जब मैं बात करूं क्या हम कल मूवी देखने जाएंगे, अब मूवी देखने जाने के लिए
हमारे लिए शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंडीशन ऑफ द सेंटेंस कि अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इस अगर सेंटेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा अगर लग रही है पढ़ने से, तो वहां पे आप विल का इस्तेमाल करें, और अगर आपको पॉसिबिलिटी कम लग रही है उसकी, तो आप वहां पे शैल का इस्तेमाल करें। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं शैल वी गोइंग टू वॉच अ मूवी, क्या आप कल मूवी देखने जाएंगे। तो इस टाइप से आप सेंटेंस को बनाने, अफर्मेटिव भी समझ लिया हमने, नेगेटिव भी समझ लिया हमने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देख लिया हमने, सेंटेंसेस बना के भी देख लिए, एग्जांपल्स भी देख लिए, हमने सारा रूल पढ़ लिया कि कैसे कैसे रूल है, कैसे कैसे हम फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस या फॉर्मेशन ऑफ द टेंस। तो अब क्या है, अब हमने रूल पढ़ लिया, हमें याद हो गया रूल, लेकिन हमें यूसेस भी तो पढ़ने पड़ेंगे, हमें इंप्लीकेशन भी देखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन भी पढ़नी पड़ेगी। तो इस टेंस की जो एप्लीकेशन कहो आप, उसके यूसेस कहो, वो कहां पे है। फर्स्ट यूज तो आपको समझ आ गया होगा कि एनीथिंग दैट इज विल हैपन इन द फ्यूचर एंड कैन बी कॉन्टिन्यूस, जो कॉन्टिन्यूस है, जो कि फ्यूचर में हुआ और कॉन्टिन्यूस में चल रहा है। सेंटेंस जैसे कि एट 8 PM आई विल बी ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। एट 8 PM आई विल बी ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। कल 8 बजे, आप टू नाइट लिख लो यहाँ पे, ट्रेन टू नाइट। एट 8 PM आई विल बी ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन टू नाइट, यानी आज रात को 8 बजे मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूंगा। ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, यात्रा कर रहा हूंगा। अब आप कहेंगे आपने यहाँ पे विल क्यों इस्तेमाल किया। विल का इस्तेमाल बेसिकली यहाँ पे करने का एक ही मकसद है, विल का इस्तेमाल यहाँ पे करने का मतलब यही है क्योंकि यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी, मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हाँ रात को 8 बजे तक मैं ट्रेन में होऊंगा ही होऊंगा, ये बात फिक्स है। और अगर संभावना आ जाती तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना, ट्रेन एट 8 PM टू नाइट, रात को 8 बजे मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूंगा। दोनों सेंटेंस से अपने तरीके से सही है, बस हमें ये चेक करना है कि पॉसिबिलिटी, हमें सेंटेंस पढ़ के समझना है कि पॉसिबिलिटी कैसे है, कि पॉसिबिलिटी ज्यादा किसमें आ रही है सेंटेंस के अंदर। इस चीज को बड़े ध्यान में रखना है। इसका सेकंड यूज, ये तो हमारा फर्स्ट यूज हो गया कि जो भी हमारा कोई भी चीज फ्यूचर में हो रही है और कॉन्टिन्यूस चल रही है। सेकंड इसका हम यूज देखते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए भी इसका यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी बोलिए आप, प्रेडिक्शन बोलिए, गैस बोलिए, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, द चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग व्हेन वी अराइव टुनाइट। द चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग व्हेन वी अराइव टुनाइट। जब हम रात को घर पहुंचे या आते हैं या पहुंचते हैं, व्हेन वी अराइव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो कहां पे सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम रात को पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो कुछ काम चल रहा होगा उस वक्त, तो बच्चे सो रहे होंगे उस वक्त, क्या होंगे, सो रहे होंगे उस वक्त। तो इस टाइप से सेंटेंस जो होता है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि शायद बच्चे सो ही रहे होंगे, रात हो गई है तो सो रहे होंगे, तो ये प्रिडिक्शन हो रही है। तो इस टाइप से सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। इसका थर्ड यूज हम देखते हैं। थर्ड यूज साइमल्टेनियसली के विपरीत। आप में से बहुत बच्चों को साइमल्टेनियसली का मतलब नहीं, साइमल्टेनियसली का मतलब जब कोई काम, जब दो काम एक साथ हो, जब दो काम एक झटके में हो, जब दोनों काम एक झटके में हो। एग्जाम्पल के तौर पर, आई विल बी रीडिंग a book while my brother is playing. My brother will be playing football. I will be reading a book while my brother will be playing football. I will be reading a book while my brother will be playing football. मैं जब किताब पढ़ रहा हूंगा, मैं जब किताब पढ़ रहा हूंगा तो मेरा भाई क्या कर रहा होगा, कुछ काम कर ही रहा होगा, उस टाइम भी कोई चीज काम चल ही रहा होगा उसके भी, तो क्या होगा, खेल रहा होगा। जब मैं पढ़ रहा हूंगा वो खेल रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूंगा जबकि वह खेल रहा होगा, वाइल जबकि।
तो मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वह मेरा भाई जो है खेल रहा होगा, तभी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। हमने साइमल्टेनियसली होने के लिए इसके साथ क्या जोड़ दिया, वाइल लगा दिया। वाइल इज बेसिकली कंजक्शन जो दोनों सेंटेंस को इसने रिलेट कर दिया। तो इस टाइप से भी हम सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं साइमल्टेनियसली सेंटेंसेस के लिए भी। इसका हम एक और यूज कर सकते हैं, इसका हम एक और यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऐसी प्रिडिक्शन जो कि फ्यूचर को बताए कि अगले साल तक मेरा प्रमोशन हो रहा होगा, मतलब अगले साल तक मेरा प्रमोशन हो रहा होगा, इस टाइप से कि हो रहा होगा मतलब हो जाएगा, अभी पता नहीं है मुझे, हो रहा होगा, चल रहा है अभी, मतलब प्रक्रिया चल रही है, उस टाइम तक हो गया होगा, तो हो रहा होगा। इस टाइप से जब हम कॉन्टिन्यू फ्यूचर जो हमारा एक स्टैंडर्ड रूटीन है और वो एक्सपेक्टेड टू हैपन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं नेक्स्ट ईयर I will be working at a new branch of Haryana. तो नेक्स्ट ईयर आई विल बी वर्किंग एट अ न्यू ब्रांच ऑफ हरियाणा। तो नेक्स्ट ईयर आई विल बी वर्किंग एट अ न्यू ब्रांच ऑफ हरियाणा, कि अगले साल तक मैं हरियाणा के एक न्यू ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, न्यू ब्रांच में किसी भी काम, किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो इस टाइप से जब सेंटेंस होते हैं तो ये क्या है कि एक ऐसा प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं जो कि उस टाइम तक भी चल रहा होगा, कि उस टाइम तक मेरा प्रमोशन हो रहा होगा, मतलब हो चुका होगा, या काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है, अभी प्रक्रिया क्या मेरी चल रही है, तो रहा होगा, उस टाइम तक मैं काम कर रहा हूँगा, अगले साल तक मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो उस टाइम तक मैं उस जगह काम कर रहा हूँगा। तो इस टाइप से जब सेंटेंस होते हैं तो उसके लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर इंक्वायरीज के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या इंक्वायरीज के लिए जो कि फ्यूचर में हो, फॉर फ्यूचर की बात बता रही हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ, विल यू बी गोइंग अस फॉर डिनर टुनाइट। विल यू बी गोइंग अस फॉर डिनर टुनाइट, क्या आप हमें रात में डिनर को लेके जाएंगे, क्या रात में आप हमें डिनर पर ले जा रहे होंगे। इस टाइप से जब क्या है पोलाइट इंक्वायरी की तरह ये सेंटेंस हो रहा है, क्या आप रात में हमें कहाँ ले जाएंगे, डिनर के लिए ले जा रहे होंगे। प्रिडिक्शंस के लिए पढ़ा कि प्रिडिक्शन हो गया, सो उसके लिए हम कर सकते हैं। थर्ड हमने इसका यूज पढ़ा साइमल्टेनियसली जब दोनों सेंटेंस आपस में। फोर्थ हमने इसका यूज पढ़ा कि ऐसे यूज के लिए पढ़ा जो कि फ्यूचर प्लानिंग को एक स्टैंडर्ड पॉइंट को एक फ्यूचर प्लान की तरह हम यूज कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड पॉइंट जैसे कि एक फिक्स पॉइंट था, अभी का पॉइंट है, मैं आज के टाइम में बात कर रहा हूँ कि मैं उस टाइम तक वो कर रहा हूँगा। आज के टाइम में मान लीजिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो कल के टाइम में मैं कुछ और कर रहा हूँगा, तो आने वाले टाइम में। तो इस टाइप से जब अब टाइम क्या हो, स्टैंडर्ड टाइम को हम जब क्या करते हैं फ्यूचर प्लानिंग की तरह लेके जाते हैं। और हम इसका फिफ्थ यूज देख रहे हैं, फिफ्थ यूज हम इसका कहाँ कर रहे हैं, इसका फिफ्थ यूज हम कर रहे हैं पोलाइट इंक्वायरीज के लिए। जब आप क्या किसी के सामने पोलाइटनेस की तरह बात करते हैं, जैसे कि क्या आप हमें रात को डिनर पर ले जा रहे होंगे, क्या आप कल हमें घुमाने ले जा रहे होंगे, क्या आप हमें कल आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे होंगे। तो इस टाइप से जो सेंटेंस है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है पोलाइटली इंक्वायरीज के लिए होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से हमने अब तक प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं और फ्यूचर टेंस के हम के सेकंड पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हमें दिखाएं, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। ऐसे ही लगातार